हेलो एंड वेलकम टू द एक्सेलेंस क्लासेस। मैं हिमांशु मिश्रा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा मैंने कल आप लोगों से कहा था कि हम लोग हर दिन अपने आप को बूस्ट करेंगे रिवाइज योर सेल्फ की एक सीरीज़ को लेके। तो आज मैंने जो सारे सवाल तय किए हैं वो स्टैटिक जीके से हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप जब इन वीडियो को देख रहे हो तो मैं जब सवाल को पढ़ूंगा तब उसको पॉज करके आप खुद से सवाल के आंसर सॉल्व कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो हमारे ऑप्शन है कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। तो जैसा आप लोगों को पता है, सदीर जो है वो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है? और इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है संतोष यादव, सुमा सिरूर, सूरजलता देवी और ज्योति रंधावा। तो इसका आंसर है संतोष यादव। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है क्वांटम मैदान किस देश में है? तो देखिए, क्वांटम मैदान के लिए जो ऑप्शन दिया है चीन, कंबोडिया, न्यूजीलैंड और जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न आता है रेणुका झील कहाँ स्थित है? और हमारे ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और असम। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे काठमांडू, मक्का, बेथलेहम और इफेसस। तो इसका आंसर हो जाएगा इफेसस। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी, आर्थोलॉजी और क्रोनोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा हिप्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न क्या आता है डाओचेंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? और हमारे जो ऑप्शन है वो है इंग्लैंड, फिलीपींस, चीन और तिब्बत। तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? और ऑप्शन है माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, पाउलो पिकासो और रेम्ब्रांड। तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? उदयपुर मेला, थार मेला, कुंभ मेला, पुष्कर मेला। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? पेरिस, वॉशिंगटन, जिनेवा और न्यूयॉर्क। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न आता है कि विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है ब्राज़ील, मॉस्को, इटली और पेरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? हैदराबाद हलीम, अल्फांसो आम, मगही पान और दार्जिलिंग की चाय। तो इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग की चाय। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है आरबीआई के लोगों में कौन से जानवर का चित्र है? रॉयल बंगाल टाइगर, लायन, एलिफेंट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर। अब अगला प्रश्न क्या आता है, अगला प्रश्न है पुस्तक अ बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन क्या है अजीम प्रेम जी, एन.आर. नारायण मूर्ति, प्रवीण महापात्र, राजीव सिकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा एन.आर. नारायण मूर्ति। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न आया है वो क्या है कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? जिसका ऑप्शन है वास्को डी गामा, अमुंडसेन, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिम कॉर्बेट। और इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत का ऑप्शन क्या दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी। और इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बाद का सवाल क्या है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी?
और ऑप्शन है BS रमा देवी, स्नेहलता श्रीवास्तव, सुषमा स्वराज, अमृता प्रीतम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्नेहलता श्रीवास्तव। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल आया है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? और इसके ऑप्शन है नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये लाला आ गया है, जिसको आप लोग कट कर लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न आया है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? और ऑप्शन दिए गए हैं सहजानंद स्वामी, श्री श्री रविशंकर, पंडित रविशंकर, स्वामी नारायण। तो इसके आंसर हो जाएंगे श्री श्री रविशंकर। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? और ऑप्शन है 5 फुट, 5.1 फुट, 5.5 फुट और 4.8 फुट। और इसके आंसर हो जाएंगे 5 फुट। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या आता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? वातावरण, सिनेमा, नृत्य और दवा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेमा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है, पाइली एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती है? और ऑप्शन दिए गए हैं हिमा दास, अंजू बॉबी जॉर्ज, PT उषा, ललिता बाबर। और इसका जो आंसर होगा वो होगा PT उषा। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ ही साथ हमारा अगला प्रश्न क्या आता है, निम्नलिखित में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी, लक्षद्वीप समूह। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए इसके बाद क्या प्रश्न आया है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? और इसके ऑप्शन है जुबिलेंट युद्ध, HN बहुगुणा, बाबा आमटे और मोतीलाल नेहरू। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बाबा आमटे। इसके बाद का हमारा प्रश्न क्या है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के लिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 1748, 1764, 1784 और 1861। और इसका आंसर क्या होगा, 1784। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है, गुल-ए-नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं फिराक गोरखपुरी, विष्णु डे, वेंकटेश अयंगर, पन्नालाल पटेल। और इसके जो आंसर हो जाएंगे वो क्या होगा, फिराक गोरखपुरी। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आया है, सामुद्रिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट किनके बीच की संधि है? और ऑप्शन है चीन व जापान, USA व रूस, USA व यूरोपीय संघ, चीन, भारत, USA व रूस। और इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा USA व रूस। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आता है, लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो देखिए लोसुंग त्यौहार जो है वो सिक्किम में लोकप्रिय है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? ताराचंद, नेकचंद, हिमांशु पारिक, कमल सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेकचंद। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न क्या आता है, कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और इसके आंसर क्या है, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संघाई महोत्सव मनाता है? और इसके ऑप्शन क्या है, असम, तमिलनाडु, गुजरात, मणिपुर। और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मणिपुर। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक के लिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं, सतीश वर्मा, मिहिर बोस, बिल क्लिंटन और रामचंद्र गुहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सतीश वर्मा। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह कौन है? जिसके ऑप्शन है
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मालदीव, लक्षद्वीप और श्रीलंका। और इसका आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है? लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? जिसके ऑप्शन है सिलिकॉन वैली, शांत घाटी, मेडागास्कर और अंटार्कटिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? शांत घाटी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न क्या आता है? गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? फ्रांस, अमेरिका, डेनमार्क और कनाडा। और इसके आंसर क्या हो जाएंगे? तो अमेरिका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है ऑटोहन बिस्मार्क, हिटलर, कार्ल मार्क्स और माल्टन। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑटोहन बिस्मार्क। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? जिसके ऑप्शन है म्यांमार, भारत, लाओस, मलेशिया। और इसका आंसर क्या होगा? भारत। भारत जो है वो आसियान का सदस्य देश नहीं है। अब देखिए अगले प्रश्न में क्या है? भारत भारती के लेखक कौन है? जिसके ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है? कन्फ्यूशियस कौन थे? तिब्बत का एक प्रधान रसोइया, एक चीनी दार्शनिक, चीन में बसंत और शरद ऋतु का एक प्रसिद्ध चित्रकार, या फिर कोरियाई सामंत। तो देखिए ये जो थे कन्फ्यूशियस वो एक चीनी दार्शनिक थे। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न क्या आता है? गोल्डन रॉक पेगोडा किस देश में है? जिसके ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, चीन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आया है? टेनिस में हार्ड कोर्ट की सतह किसकी बनी होती है? जिसके ऑप्शन है कंक्रीट, मिट्टी, घास, कारपेट। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंक्रीट। अब इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न आया है वो क्या है? तीसरी पीढ़ी के उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? और जिसके ऑप्शन है अग्नि, नाग, कोबरा, तूफान। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नाग। ठीक है दोस्तों, अब हम आज के लिए बस इतना ही। तब तक और कल फिर से हम लोग आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।